वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः कृषकः निवसति स्म। प्रचंड आतपकारणात् तस्य सर्वाणि क्षेत्राणि शुष्कानि जातानि। एकदा सः गृहात् बहिः क्षेत्रे एव शयनः आसीत्। तदा सः अपश्यत्, अरे अत्र तु सर्पः अस्ति। निश्चयेन अहं न जानामि स्म। मया एतस्य पूजनं कर्तव्यमासीत्। एतस्मादेव कारणात् वर्षाः न भवन्ति। अतः एतस्य पूजनं करिष्यामि। अग्रिमदिवसे सः साक्षात् सर्पस्य पार्श्वे गत्वा अवदत्, भगवन् क्षन्तव्योऽहम्। अहं भवतः सर्वदा पूजनं करिष्यामि। तदनन्तरं सः तस्मै दुग्धम् अयच्छत्। प्रातःकाले सः पश्यति, दुग्धभाण्डे स्वर्णमुद्रा आसीत्। कृषकः प्रसन्नः अभवत्। एकदा कृषकः बहिः गच्छन् आसीत्। तदा सः स्वपुत्रम् अवोचत्, पुत्र, अधुना भवान् सर्पाय दुग्धं यच्छतु। पुत्रः तथावत् अकरोत्। यदा प्रातःकाले पुत्रः दुग्धभाण्डे स्वर्णमुद्राम् अपश्यत्, तदा सः लोभितो जातः। सः चिन्तयति, अरे एतस्य सर्पस्य बिले तु महान् कोशः वर्तते। अतः एतस्मात् अहं स्वर्णमुद्रां स्वीकरिष्यामि। अग्रिमदिवसे यदा सः दुग्धदानाय सर्पस्य पार्श्वे आगच्छत्, तदा सः सर्पस्य ताडनं प्रारभत। सर्पः क्रुद्धः अभवत्। सर्पेण बालकः दष्टः, बालकः मृतः। कृषकः च तस्य सम्बन्धिनः च तस्य अन्तिम संस्कारम् अकुर्वन्। कृषकः क्रुद्धः आसीत्, परन्तु सर्पः सर्वान् घटनां श्रावितवान्। तदा कृषकः क्षमाम् अयाचत्, भगवान्, ममेव पुत्रस्य दोषः अस्ति, अतएव अहं क्षन्तव्यः। तदनन्तरं सः प्रतिदिनवत् एव सर्पस्य अर्चनं कृतवान्। अतः अतिलोभो न कर्तव्यः, लोभः दुःखस्य कारणम्। धन्यवादः। नमो नमः। पश्यतु, लघुबालकः अपि संस्कृतभाषायां कथां कथयति। अद्य नागपञ्चमी इति उत्सवः अस्ति। सर्वेभ्यः नागपञ्चमी उत्सवस्य हार्दाः शुभाशयाः। अद्य अस्माकं संस्कृतशिबिरस्य अन्तिमः दिनः वर्तते। अतएव एक किमपि अन्यः कार्यक्रमः भवतु इत्यर्थे अहं तं वदामि,
भवान् कथां कथयतु। सः कथयति। नागपञ्चमी अस्ति, अत एव नागस्य कथा सः वदति। अधुना पश्यतु, नवदिनात्मकं शिबिरे वयं किं किं पठामः च अस्माकं मनसि किं किम् आगच्छति तत्सर्वम् एव वयं पुनः स्मारणम् एकवारं कुर्मः। सर्वप्रथम प्रथमे दिने अहं किं पाठयामि, अहं कथयामि मम नाम सपना। मम नाम कस्यापि नाम यदा सः स्वपरिचयं ददाति तदा सर्वप्रथम प्रथमवाक्य अस्ति मम नाम। यदि पुल्लिङ्गी नाम अस्ति तर्हि पुल्लिङ्गी नामस्य अग्रे विसर्गः, यथा मम नाम सचिनः, मम नाम विश्वजितः, मम नाम आदेशः, मम नाम योगेशः। स्त्रीलिंगी नाम यदा अस्ति तदा मम नाम सपना, मम नाम कल्याणी, मम नाम सुप्रिया, मम नाम पलक एवं वदामः। तत्पश्चात् मम नाम, यथा अहं मम नाम वदामि तथैव सः यः मम अग्रे अस्ति तस्य अपि परिचयम् अहं पृच्छामि। भवतः नाम किम्? भवतः नाम किम्? यदि सा स्त्री अस्ति तर्हि किं प्रश्नं? भवत्याः नाम किम्? पुल्लिंगी यदि अस्ति तर्हि भवतः नाम किम्? यदि स्त्रीलिंगी अस्ति तर्हि भवत्याः नाम किम् इति प्रश्नम्। एकेन अन्येन प्रकारेण अपि परिचयः अस्ति। यथा मम नाम सपना, अहं शिक्षिका, अहं सपना, अहं शिक्षिका एवमपि वक्तव्यम्, अहं शिक्षिका। तदा प्रश्नः किं? भवान् कः? पुल्लिंगी यदि अस्ति तर्हि प्रश्नः किम् अस्ति? अहं सपना, भवान् कः? स्त्रीलिंगी यदि अस्ति तर्हि अहं सपना, भवती का? यदि अहं मम वृत्ति कथयामि, मम नाम सपना, अहं शिक्षिका, भवान् कः? तर्हि सः कथयति अहं वैद्यः, अहं वैद्या, अहं गृहिणी, अहं अध्यापकः, अहं कर्मकरः, अहं तन्तुवायः, अहं अभियन्ता, अहं यानचालिका इति सः उत्तरं, सः अथवा सा उत्तरं ददाति। एतत्तु परिचयः भवति। तत्पश्चात् किं? तत्पश्चात् अस्ति तस्य, तस्य नाम, तस्य नाम रामः, सः रामः, सः कः? सः रामः। यदि दूरं वर्तते तर्हि सः, सः रामः, सः नकुलः, सः सहदेवः। प्रश्नः किं? सः कः? सः रामः। यदि स्त्रीलिंगी अस्ति तर्हि सा सरस्वती, सा
लक्ष्मीः। प्रश्नः किं? सा का? उत्तरं सा लक्ष्मीः, सा सरस्वती इति उत्तरम्। तत्पश्चात् एषः, यदि समीपं वर्तते तर्हि एषः। एषः कः? एषः मम पुत्रः। एषः कः? एषः मम पुत्रः। समीपे यदा अस्ति, एषा भित्तिका, समीपे अस्ति स्त्रीलिंगी, एषा भित्तिका, समीपे अस्ति। एषः हस्तः, एषः हस्तः, समीपे अस्ति। पुल्लिंगी समीपे अस्ति, एषः। स्त्रीलिंगी यदा समीपे वर्तते तदा एषा एवं वक्तव्यम्। प्रश्नः कथम्? एषः कः? स्त्रीलिंगी एषा का? एतत् एवं। तत्पश्चात् सः रमेशः, तस्य नाम रमेशः, तस्य नाम रमेशः। कस्य नाम रमेशः? तस्य नाम रमेशः। स्त्रीलिंगी सा माला, तस्याः नाम माला। कस्याः नाम माला? तस्याः नाम माला। अधुना समीपतः पश्यतु। एषः अनन्यः, एषः कः? एषः अनन्यः, एषः मम पुत्रः। एषः कः? एषः मम पुत्रः। एतस्य नाम अनन्यः, एतस्य नाम अनन्यः। एषः कः? एषः अनन्यः, एतस्य नाम अनन्यः। कस्य नाम अनन्यः? एतस्य नाम अनन्यः। यदि स्त्रीलिंगी वर्तते तर्हि एषा, एषा रमा, एषा रमा। एतस्याः नाम रमा, एषा सरस्वती। का सरस्वती? एषा सरस्वती। एतस्याः नाम सरस्वती। कस्याः नाम सरस्वती? एतस्याः नाम सरस्वती। एवम् एतस्य अभ्यासः पूर्वतनपाठे एव भवति। अधुना तत्पश्चात् किं पश्यामः वयम्? अत्र, 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 तत्र, कुत्र, अन्यत्र, एकत्र, सर्वत्र। एतस्य अभ्यासं कुर्मः न वा? अत्र शिक्षिका, अत्र सपना, अत्र कण्ठहारः। कण्ठहारः कुत्र? कण्ठहारः अत्र। कण्ठहारः कुत्र? कण्ठहारः अत्र, अत्र। तत्र, तत्र मम पतिः, तत्र मम पतिः। मम पतिः कुत्र? मम पतिः तत्र। वाहनम् अन्यत्र, वाहनम् अत्र नास्ति। वाहनं कुत्र? वाहनम् अन्यत्र। नरेंद्र मोदी कुत्र? नरेंद्र मोदी महोदयः अन्यत्र। नरेंद्र मोदी महोदयः अत्र नास्ति। नरेंद्र मोदी महोदयः
अन्यत्र अस्ति। अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र एकत्र अंगुल्यः एकत्र अंगुल्यः एकत्र एकत्र महिलाः एकत्र पुरुषाः एकत्र बालकाः एकत्र एकत्र। इतः परं सर्वत्र ईश्वरः सर्वत्र। ईश्वरः कुत्र? ईश्वरः सर्वत्र। वायुः कुत्र? वायुः सर्वत्र। प्रकाशः कुत्र? प्रकाशः सर्वत्र। कोरोना कुत्र? कोरोना सर्वत्र। भ्रष्टाचारः कुत्र? भ्रष्टाचारः सर्वत्र। भ्रष्टाः कुत्र? भ्रष्टाः सर्वत्र। सज्जनाः कुत्र? सज्जनाः सर्वत्र एवं सर्वत्र इत्यस्य अपि अभ्यासः वयं पूर्वतनपाठे एव कुर्मः। तत्पश्चात् वयं किं पठामः? संख्या प्रदर्शनं भवति। संख्या 1 तः 100 पर्यन्तं वयं संख्या अपि पठामः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एवं प्रकारेण वयं 100 पर्यन्तं पूर्ण संख्यायाः अभ्यासम् अपि पूर्वतनपाठे एव कृतवन्तः आसन्। तत्पश्चात् घटी प्रदर्शनं भवति। कः समयः? घटी दर्शयित्वा कः समयः? 1 वादनं 2 वादनं 3 वादनं 4 वादनं 5 वादनं सपाद 5 वादनं सपाद 6 वादनं सार्ध 6 वादनं सार्ध 6 वादनं पादोन 7 वादनं पादोन 7 वादनं सप्तवादनं सपाद 7 वादनं सार्ध 7 वादनं पादोन 8 वादनं 8 वादनं एवं वयं घट्याः अभ्यासमपि कुर्मः। तत्पश्चात् किं? सम्बन्धवाचकस्य अभ्यासम् अस्ति। यथा रामस्य पिता दशरथः, लवस्य पिता रामः, दुर्योधनस्य पिता धृतराष्ट्रः, तथा सीतायाः पतिः रामः, रुक्मिण्याः पतिः कृष्णः एवं सम्बन्धवाचकस्य अभ्यासम्। रामायणस्य लेखकः वाल्मीकिः, कालिदासः अभिज्ञानशाकुन्तलस्य लेखकः, अभिज्ञानशाकुन्तलस्य लेखकः कालिदासः एवं सम्बन्धवाचकस्य अभ्यासम् अपि वयं
पूर्वतन पाठे एव कुर्मः। तत्पश्चात् वयं किम् अभ्यासं कुर्मः? एकवचनम् अनेकवचनं। यथा देवः देवाः, चषकः चषकाः, चमसः चमसाः। स्त्रीलिंगी नाम सन्ति नदी नद्यः, माला मालाः, राधा राधाः, नगरी नगर्यः। एवं एकवचनम् अनेकवचनम् एतस्य अभ्यासं भवति। तत्पश्चात् वयं किं पठामः? गतदिने किं पठामः वयं? गतदिने वाक्य पठामः। यथा अहं पत्रं पठामि, माला पत्रं पठति, बालकः कथां पठति, बालकः आम्रफलं खादति, माता चर्पटिकां करोति, शिक्षकः विद्यालयं गच्छति, वैद्यः रुग्णालयं गच्छति, माता पाकगृहं गच्छति, स्वामी कार्यालयं गच्छति, भक्तः मंदिरं गच्छति। एवं वयं वाक्य प्रयोगः कुर्मः पूर्वतनपाठे। एतत् सर्वं अद्य पुनः स्मारणं कुर्मः, कारण अद्य अस्माकं शिबिरस्य अन्तिमः दिनः वर्तते। अधुना अहं नितेश अग्रवाल महोदयम् आह्वयामि। सः इतः परं किमपि कथयति। नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम्। सर्वेषां कृते अभिनन्दनं करोमि। यत् सर्वे जनाः अत्र उपस्थिताः 10 दिनात्मकं संस्कृत संभाषण शिबिरेः सर्वे मग्नाः। अद्य सर्वेषां कृते अहं मम जीवनस्य संस्कृत संभाषण शिबिरस्य एकं रोचकं प्रसंगं कथयामि। अहं तद्दिने 1992 बोलतोय मी। 25 वर्षापूर्वी, 25 वर्षपूर्वम् अहम् 28 वर्षपूर्वम् अहं तत्र अहमदाबाद नगरे अवसम्। तत्र गजेन्द्र पंडा महोदयेन एकः संस्कृत भारती कार्यकर्ताने माझ्यासारख्या एका सामान्य मारवाडी घराच्या मुलामध्ये एक विचार आणला। तो विचार कोणता? की मी पण संस्कृत बोलू शकतो। माझं मूलतः एज्युकेशन तितकं नव्हतं त्या काळी, छोटा होतो मी, परंतु माझ्या मनामध्ये जे स्फुल्लिंग उभं केलं, आज तुमच्या समोर रिझल्ट आहे की मी एका कॉलेजमध्ये अहं तत्र प्राध्यापक रूपेण अपि तत्र आयुर्वेदं पाठयामि च। सर्वेषां प्रति मम गृहे अपि संस्कृतस्य वातावरणं वर्तते। अधुना मम भार्या तत्र संस्कृतस्य तत्र 9 दिवसात्मकं युष्माकं तत्र वर्गः गृहीतवती। तत्तु आनन्दस्य विषयः अस्ति। अधुना सर्वेषां प्रति धन्यवादं संप्रविश्य अहं सर्वेषां कथयामि यत् किञ्चित् सर्वेषां सौकर्यार्थं किञ्चित् हिंदी भाषायां वा मराठी भाषायामपि वदिष्यामि। अन्यथा केवलं संस्कृतेन एव यदि वदिष्यामि तर्हि सर्वे जना वदिष्यन्ति क्या क्या बोल रहा है भाई, कहाँ से बोल रहा है, एलियन आ गया कहीं से, ऐसा हो जाएगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा हिंदी भी बोल दूं, मराठी भी बोल दूं तो बेहतर रहेगा। काफी सारे लोग यहाँ पर जुड़े हैं संस्कृत भारती के, और हमारे इस प्रयत्नों को साकार करने के लिए आप लोग जुड़े हैं। सबसे पहले मैं सबको
नमस्कार करता हूं आप लोगों की लगन को। आप लोगों ने इतने दिन 10 दिनों तक हम लोगों को सुना, हम लोगों को समझने के लिए और इस संस्कृत भाषा को समझने के लिए जो कोशिश की, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का शुक्र अदा करता हूं। बात यह है, शुक्र यूं अदा करना पड़ता है, हमारे देश में संस्कृत को एक डेड लैंग्वेज कहा जाता है। संस्कृत किसी के पल्ले नहीं पड़ती है, कुछ लोगों ने ही उसको बोलना चाहिए, कुछ लोगों ने धार्मिक विधियों में उसको गाना चाहिए या तो कुछ मंत्र बोलने चाहिए। जिनके लिए वो मंत्र बोले जाते हैं वो भी थम्स अप पीते रहते हैं, उन लोगों को भी कुछ लेना देना नहीं होता है, उन लोगों को भी उन मंत्रों से कुछ लेना देना नहीं है। भैया तू जल्दी से पूजा कर ले। मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ उसमें तो वैश्य परिवार होता है। बस तुझे कितनी दक्षिणा चाहिए उतनी ले ले भैया यार, 1500 2000 4000 ले ले, लेकिन तू जल्दी से खत्म कर दे। तेरा जो भी मंत्र वंत्र बोलना है, हम तेरे से छुट्टी हो जाएगी एक बार की। क्या बोलना है, शांति क्रांति अशांति जो करना है वो कर दे एक बार का। अब ये जो संस्कृत भाषा है, दूसरे देशों के लोगों ने उसको अपने सिर पर उठाया। मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं, हमने ये जो प्रयत्न किया, आप सुन पा रहे हैं मेरी बात को? हमने ये जो प्रयत्न किया, इस प्रयत्न को कहते हैं संभाषण शिविर। अब इस संभाषण शिविर को कंटिन्यू कैसे करेंगे? हमने जो 10 दिन किया उसको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे? तो उसका एक तरीका है, उसका तरीका हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले ये कहना चाहते हैं कि संस्कृत क्यों आवश्यक है। जो शास्त्रों की भाषा है, जो पुराण और वेदों की भाषा है, वो आज क्यों रिलीवेंट है? क्योंकि उनमें कही हुई बातें उठाकर तक्षशिला और नालंदा के लोग दुनिया भर के लोगों को प्रणवंतो विश्वमार्यम, पूरी दुनिया को बताते थे कि हमारे देश में क्या विचार है, क्या पद्धति है, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ वर्शिप लोगों को सिखाते थे। एतत् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। पूरी दुनिया में वो लोग छा गए थे। उन लोगों ने जोर जबरदस्ती से, जैसे अंग्रेजों ने किया, वैसे जोर जबरदस्ती से किसी पर भी अपना राज्य या तो अपना विचार थोपने की कोशिश नहीं की। अपने वर्तन से, अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से हर दिल में जगह बनाई, हर घर में जगह बनाई। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि हम वो स्वर्णिम युग फिर से अनुभव कर सकते हैं, फिर से हम उस विचारों को और उस संस्कृति को, उस शिरोधार्य संस्कृति को इस दुनिया के परचम पर लहरा सकते हैं। उसके लिए चाहिए सतत प्रयत्न, उसके लिए चाहिए निरपेक्ष भावना, उसके लिए चाहिए बंधु भाव। जो हम और आप में है वो है कि हम भारतीय है, हम उन आर्यों की संतान है, हम उन लोगों की संतान है जिन लोगों ने अपने ऊपर हजारों दुख होने के बाद भी लोगों को कहा अवघाची संसार सुखाचा करीन। विचार करा, ज्या माणसाच्या आयुष्यात सुखाचा एक क्षण नाही आला, ज्या माणसाच्या जीवनात सतत सतत हेटाळणी आली, चारी भावंडांनी नेमकं कोणतं पाप केलं होतं माहित नाही, पण सतत त्यांना हिणवलं गेलं त्यांच्या जन्मामुळे, त्यांच्या गरिबीमुळे, त्यांच्या कशामुळे त्यांना हिणवलं गेलं, पण तरी पण ती माणसं सर्व जगाला आपलंसं करण्यासाठी झटत राहिली। माझी मुक्ताई मुक्ताई 10 वर्षाचं लेकरू, चांगदेव योगीने अय्याने तिले मानियल गुरु। लक्षात घ्या, 10 वर्षाचं लेकरू या जगाला उपदेश करू शकतो, या जगातल्या मोठ्यातल्या मोठ्या माणसाला सांगू शकतो। आणि म्हणून मी तुम्हाला विश्वासाने सांगू इच्छितो, आम्ही इथं संख्येने कदाचित या ग्रुपमध्ये 25-30 जण असू, हरकत नहीं है। सभी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि आप लोगों ने अच्छा पढ़ाया, आप हमारी प्रशंसा कम कीजिए। सबसे बड़ी बात, आप यदि अपने घर में संस्कृत के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मैं एक छोटे से सजेशन लेकर आया हूं आपके सामने। वो छोटे सजेशन बहुत बड़े नहीं है। आपको संस्कृत के कुछ क्लिप्स हम इसके आगे हर हफ्ते या तो हर 2-4 दिनों में भेजा करेंगे इसी ग्रुप पर, उसको कंटिन्यू करेंगे अगर आप कहते हैं तो। और हफ्ते में एक बार सभी का अनुवर्तन वर्ग, अनुवर्तन मीन्स रिवीजन क्लास,
हफ्ते में एक बार या तो 15 दिन में एक बार हम सब कुछ कर सकते हैं। उस अनुवर्तन वर्ग में ऐसे ही 40 मिनट के लिए हम मिलेंगे और सभी से संस्कृत में जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे, साथ साथ में आगे हम क्या कर सकते हैं उसको देखेंगे। तो सभी लोगों के लिए हम यहाँ से कुछ एक फीडबैक फॉर्म भेज रहे हैं। वो फीडबैक फॉर्म आप भर दीजिए, आपके सुझाव जो होंगे वो भी आप भेजिए। साथ साथ में आपने 9-10 दिनों तक जो भी ये क्लास ज्वाइन किया उसके लिए एक प्रमाण पत्र, छोटा सा प्रमाण पत्र हमने बनाया है जिससे आपको याद रहे और इस ग्रुप की एक तस्वीर आपके साथ जुड़ी रहे। इसके लिए हम वो प्रमाण पत्र भी आपके साथ भेज रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कुछ शब्द रूपावली और कुछ बातें आपके साथ हमेशा इस ग्रुप में शेयर होती रहेगी। मुझे ये बात बतानी है, संस्कृत भारती का एक बहुत अच्छा एक उपक्रम है, उसे कहते हैं रोज या तो घर बैठे संस्कृत का पढ़ाई करना। वो कैसे कर सकते हैं हम? तो संस्कृत का आपको एक फोल्डर भेजा जाएगा। जिस परीक्षा में आपके जिले में, आपके तहसील में, आपके गांव में, जहां पर भी है वहां बैठकर कोई कुछ 2-4 किताबें जिसमें प्रवेश, परिचय, फिर बाद में ऐसे करते 4 परीक्षाएं हैं। पत्राचार द्वारा संस्कृत की परीक्षा देनी चाहिए ऐसे आवश्यक नहीं है, लेकिन उन किताबों से हमारे घर में हम कैसी बातें संस्कृत की कर सकते हैं वो जरूर सीख पाएंगे। दूसरा एक तरीका जुड़ने रहने का ऐसा है, जो हमने 10 दिन काम किया वो यूं ही नहीं किया। बात ऐसी है, हम कोई भी काम यूं ही तो करते नहीं है। पूरी दुनिया स्वार्थ के पीछे भाग रही है, हर एक को अपने लिए कुछ चाहिए। लेकिन मुझे ये कहना है कि संस्कृत से हमें स्वार्थ भी मिलेगा और परमार्थ भी मिलेगा। लोगों को लगता है संस्कृत सिर्फ मंत्र बोले जा सकते हैं, लोगों को जो बातें समझ में नहीं आती वो कही जा सकती है, लेकिन मैं आपको विश्वास से बोलता हूं कि इस संस्कृत भारती ने 1994 से लेकर आज तक लगभग 2 लाख शिविर लिए। जैसा हमने अभी शिविर लिया उसकी गिनती में भी वो आ जाता है। 2 लाख शिविर लिए गए और उसके माध्यम से लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने संस्कृत जाना, सीखा, समझा और उसमें से लगभग 27,000 फैमिलीज आज संस्कृत भाषी हो चुके हैं। बड़े गर्व की बात है कि पिछले 25 सालों में, 30 सालों में हमने ये अचीव कर पाए। मेरा घर भी संस्कृत भाषी हो गया। मेरे घर में 7 पीढ़ियों में किसी ने संस्कृत बोली नहीं थी, कभी बोली नहीं थी। इवन मैं जो मराठी बोल रहा हूं वो भी मैं बोल नहीं पाता था, लेकिन मैं आपको अनन्य बाद में बोलेगा, अभी नहीं बोलेगा। तो मैं अभी सिर्फ सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि हम संस्कृत भारती से जुड़े रहे, संस्कृत के इन उपायों को हम करते रहें। एक गीत मैं आप सभी के सामने गाना चाहूंगा। मुझे क्यों गाना है मैं आपको बताता हूं। मेरे टीचर गजेंद्र पंडा जी की याद आ रही है मुझे। बहुत भाव विभोर हो चुका हूं मैं कि उन्होंने मुझे उस लायक बनाया। उनका सुमधुर आवाज, मेरा आवाज तो उतना अच्छा नहीं है लेकिन कोशिश करूंगा। उन्होंने हमें एक सीख बताई थी कि जो संस्कृत आप सीखो, रात और दिन रोज संस्कृत में बोलो। बात ऐसी हुई कि उन्होंने जो बात बताई थी तो हम आश्रम में पढ़ रहे थे। अब उस समय वो बाहर से आते थे, अहमदाबाद की बात है, गुजरात में। तो उन्होंने बता दिया, तो बच्चे होते हैं। उन्होंने हमें एक दिन खाना ही नहीं परोसा, क्योंकि हमें खिचड़ी को क्या बोलते हैं, खिचड़ी यानी कृशरह संस्कृत में बोलते हैं, वो हमें बोलते नहीं आ रहा था। तो हमें उस दिन कढ़ी पीकर ही सोना पड़ा। वो उन्होंने जैसे बदला लेने के दौर पर किया, लेकिन उसका किक बहुत जोर से बैठा। उसके अगले दिन हमने संस्कृत बोलना जोर से शुरू कर दिया, संस्कृत में बातें करना। इतना हो गया था कि 10 दिन बाद हमें सपने भी संस्कृत में आने लगे थे, हमारी बातें भी संस्कृत में होने लगी थी, हमारी विचारधारा, विचारों का प्रवाह संस्कृत में होने लगा था। तो मैं वो गीत आपके सामने पेश करता हूं। पठत संस्कृतम वदत संस्कृतम लसत संस्कृतं चिरम गृहे गृहे च पुनरपि यद विना जना नैव जानते
भारतीय संस्कृतिं सनातनाभिधाम्बराम् पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसत संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि कीर्तिरार्जिता यस्य प्रणयनात् व्यास कालिदास बाणमुख्य कविभिः पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसत संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि। इसमें यह विश्वास दिया गया है कि घर घर में फिर से संस्कृति फैले, फिर से संस्कृत फैले, फिर से हमारी भारतीय संस्कृति का परचम अगर दुनिया भर में लहराना होगा। वेदों में जो छुपे हुए जो विचार है, 14 विद्या और 64 कला जो दुनिया को समझानी होंगी, तो हमें संस्कृत सीखनी पड़ेंगी, वो हमारा हक है। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने बताया था, स्वराज्य हे माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे, तसं आम्हाला सांगावं लागेल ओरडून की संस्कृत शिकणं हा माझ्या मुलांचा, माझ्या कुटुंबियांचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो जन्मसिद्ध अधिकार अगदी फ्रीली आम्ही शिकू शकतो, हे कंटिन्यू करू शकतो। पण त्यासाठी आम्हाला स्वतःला थोडा वेळ काढावा लागेल। आपल्या घरातील, तुम्हाला सांगतो ना, घरामध्ये समजा खिडकी आहे, आता खिडकीला गवाक्षः, खिडकीवरती असं स्टिकर लावलं, अहो साधीशी गोष्ट आहे, स्टिकरचं एखादं पॅम्पलेट आहे ना, ते 5-10 रुपयाला 50 रुपयाला भेटत असेल, साधे चिठ्ठी लावली, चमसः, चम्मचला चमसः लिहिलं, स्वयंपाक घरला काय म्हणू शकतो, महानसः, माठावरती लिहू शकतो घटः, फ्रीज वरती लिहू शकतो शीतपेटिका। त्यामुळे काय होईल, छोटी छोटी जी मुलं आहे आपल्या घरातील, ती देखील त्याच्यामध्ये सहभागी होतील। वेळेला अभाव आहे, आपल्या मीटिंगचा वेळ होत आलेला आहे। पुनश्च तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा देतो, धन्यवाद देतो। तुम्ही सर्व लोक हजर झालात आणि तुम्ही सर्व लोकांनी या पद्धतीने जॉईन केलं। वयम सर्वे संस्कृतेन पुनः पुनः मिलाम, एतादृशम आयोजनम पुनः पुनः करिष्याम। स्वग्रामे, स्वतालुकामध्ये, स्वराज्ये, स्वदेशे संस्कृतस्य गीतं गुञ्जामः, यत्र चटकाः अपि काकाः अपि श्वानाः अपि संस्कृते एव वदिष्यन्ति इति अहं चिन्तयामि। धन्यवादः। नमो नमः। धन्यवाद महोदय। ग्रुपवर फॉर्म पाठवलेला आहे, तर त्या फॉर्मला तुम्हाला सर्वांना प्लीज एकदा भरायचे आहे। आपण प्रमाणपत्र देणार आहोत, तर लगेच भरा। फक्त 8 वाजूस्तरच प्रमाणपत्र भेटणार आहे। लगेच फॉर्म भरा, लगेच तुम्हाला प्रमाणपत्र मिळेल। आज रात्री 8च्या आत तुम्हाला तो प्रमाणपत्र घ्यायचं आहे। त्यामुळे आता तुम्हाला ग्रुपवर पाठवलेला आहे फॉर्म, त्या फीडबॅक कसं घ्यायचं?